हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डीजीटी के द्वारा आईटीआई के एनुअल एग्जाम वर्ष 2023 के लिए एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके अंतर्गत जो आपकी परीक्षाएं हैं वो जून महीने के मिड से स्टार्ट होकर के जुलाई प्लस अगस्त के मिड तक ये परीक्षा कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद सितंबर में आपका जो कि रिजल्ट की घोषणा हो जाएंगी। तो इसी क्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक आईटीआई स्टूडेंट होने के नाते ये सब चीज़ें जानकारी रखनी चाहिए। तो उन्हीं सब एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक है कि आईटीआई के स्टूडेंट्स जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो उसके लिए कंडीशंस होती है उनकी अटेंडेंस की। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि कम से कम कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। दूसरा चीज़, जब आपका मार्कशीट आपके पास जनरेट होकर के आती है, जब आप रिजल्ट देखते हैं या फिर यूँ कहें कि जब आप अपना पूरा स्ट्रक्चर अगर आप पूरे मार्क्स का देखते हैं तो उसमें एक आता है टर्म्स फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो पूरे जो भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं उनको यही नहीं पता होता कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। और साथ में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या ट्रिक्स हैं जिसको आप आजमा करके या जिसको आप प्रयोग करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ 90% से ऊपर मार्क्स ला सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अटेंडेंस यानी अटेंडेंस आपका मिनिमम कितना होना चाहिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए, जो डीजीटी का लेटर है, इस लेटर के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो अटेंडेंस के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अटेंडेंस की क्राइटेरिया जो है कि 80% से ज़्यादा या फिर 80% के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर आपका अटेंडेंस 80% से कम होती है, 79% हो जाती है, तो ऐसे में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर 80% भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन 80 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 80 से कम होता है तो ऐसे में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये आप मच श्योर कर लीजिए कि आप अपने कॉलेज में, अपने आईटीआई में अपने क्लास टीचर से संपर्क करके, या आप सभी को ऑलरेडी पहले से पता होगा अगर आप अपनी अटेंडेंस अच्छी बना के रखे होंगे तो, कि आपकी 80% अटेंडेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने आईटीआई में संपर्क करिए, उसके संबंध में जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करते हुए अपनी अटेंडेंस के जो कि 80% आपको मेंटेन करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईटीआई की परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका जो कि अटेंडेंस है 80% से एबव होना ही चाहिए। नेक्स्ट चलिए हम अब बात करते हैं। अगला जो टॉपिक हमने बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। देखिए, जब भी आप अपना मार्कशीट ओपन करेंगे और यहाँ पर जब आप रिजल्ट आपका आएगा तो यहाँ पर आपको नीचे के साइड एक ऑप्शंस मिलेगा, जो सब्जेक्ट का नाम मिलेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि अब पहली बार हो सकता है सुनेंगे, क्योंकि आईटीआई में हो सकता है जब तक आप पढ़े होंगे केवल टेट प्रैक्टिकल, टेट थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही नाम सुने होंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इसका दूसरा नाम होता है सेशनल मार्क्स। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही हम बोलते हैं, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो सेशनल्स के का कैलकुलेशन इसके द्वारा किया जाता है, जिसमें कि कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका पंक्चुअलिटी आती है, अटेंडेंस आती है, बिहेवियर आता है, स्किल्स आता है, हैंड्स ऑन स्किल आता है, और ये सब कितना नॉलेज आप अपने सब्जेक्ट के, अपने ट्रेड के बारे में रखते हैं, ये सब मिला करके आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का समरी रिपोर्ट बनती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 नंबर का होता है। 200 में से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जिस कैंडिडेट का मैंने ओपन किया हुआ है, इस कैंडिडेट का जो मार्क्स मिला हुआ है 200 में से 165 मिला है, 165। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए होता है 120 नंबर होता है। 200 में से 120 नंबर्स आपको अचीव करना होता है, यानी 60% से अगर आपने कम सेशनल मार्क्स अचीव किया तो आप फेल हो जाते हैं। करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट टोटली जो होता है आपके क्लास टीचर के हाथ में होता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मार्क्स है वो आपके क्लास टीचर ही आपको देता है, और आपकी थोड़ी सी भी अगर पंक्चुअलिटी, आपका बिहेवियर, आपका अटेंडेंस सब कुछ सही है तो ऐसे में आपको 200 में से 198 या 199 तक आसानी के साथ मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह
से अपना मेंटेन किए हुए हैं कॉलेज में, अपने क्लास टीचर के साथ अपना बिहेवियर, अपना अटेंडेंस, ये सब चीज़ें कैसे आपने मैनेज किया हुआ है। तो ये सब कुछ आपका अपने क्लास टीचर के हाथ में। अगर आपका जो है कि 200 में से 125 नंबर दे करके कैसे भी पास कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने नंबर का लॉस होता है। यानी टोटल जो है कि करीब 75 नंबर का आपका लॉस हो रहा है, 70 से 75 नंबर, जो कि आपके टोटल पर एग्रीगेट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी परसेंटेज को डाउन करने में या फिर आपके परसेंटेज को ऊपर ले जाने में। अब हम बात करते हैं टेट प्रैक्टिकल की। तो टेट प्रैक्टिकल में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करते हैं वहाँ पर, जब आपका फॉर्मेटिव टेट प्रैक्टिकल के दिन पर जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और आप प्रैक्टिकल देते हैं तो वहाँ पर आपका वाइबा होता है, जो कि एग्जामिनर आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो आपका वाइबा लेता है। तो अगर आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर सही काम करता है, 1-2 क्वेश्चन के सही जवाब अगर आप दे देते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि 250 में से आसानी के साथ 240, 245 तक आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो जब आप 240 यानी टेट प्रैक्टिकल में फॉर्मेटिव असेसमेंट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उसके बाद जो जैसा कि मैं बता रहा था, जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है सीबीटी मोड पर, टेट थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा भी इनमें आप अच्छा से मेहनत कर देते हैं तो आपका जो स्कोर होता है, जो ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो 90 के आसपास पहुंच जाता है और बहुत ही आसानी के साथ पहुंच जाता है और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होता है। ज़्यादातर आपको परसेंटेज गेन करने के लिए, अच्छा परसेंटेज गेन करने के लिए आपको टेट प्रैक्टिकल तथा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। अगर टेट प्रैक्टिकल तथा फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया है तो यहाँ पर टेट थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हल्का सा मेहनत आपको काफ़ी अच्छा 90% से भी ज़्यादा मार्क्स आप आसानी के साथ इसके द्वारा अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों के सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।